Hi everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel NYC Fusion. My name is Aksa. I'm your IT expert. I hope everything is going good. I'm also good. Today my topic is about how to buy a domain name for your website. So let's get started. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको डोमेन बाय करना बताऊंगी, तो मुझे बहुत सारे व्यूवर की रिक्वेस्ट आई है कि आप हमें डोमेन बाय करना बताएं कि क्या मेथड है हम अपनी डोमेन को बाय कर सकें। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन को बाय करना बताऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि आप एआई की हेल्प से कैसे डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। बगैर टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने अपनी डोमेन को बाय करना है तो आपने मेरी इस टिप्स को याद रखना है। फर्स्ट, जब भी आपने डोमेन को बाय करना है तो आपके पास तीन नाम ज़रूर हों कि आपने जो डोमेन बाय करनी है वो किस पर्पस के लिए करनी है, उसका नेम क्या है। तो आपके पास तीन नेम लाजम हो। सेकंड, जब भी आपने डोमेन बाय करनी है तो आपके माइंड में एक्सटेंशन ज़रूर हो कि आपने कौन सी एक्सटेंशन के साथ अपनी डोमेन को बाय करना है। एक्सटेंशन मतलब .com, .org, .info, .shop एंड .online। और थर्ड, जो नाम डोमेन आपने सिलेक्ट किया या चूज किया तो उसको आपने बस सिर्फ एक ही टाइम पे सर्च करना है, वो भी उस टाइम जब आप अपनी डोमेन को बाय करने के लिए रेडी हैं और उसी टाइम आपको बाय करना है। तो आपने सिर्फ उस टाइम ही उसको सर्च करना है, आपने बार बार उसको सर्च नहीं करना। ऐसा ना हो कि अगर आप उसको बार बार सर्च करते हैं तो वो आपकी फॉर एग्जांपल कि अगर आपने उसको किसी एक दिन आपने उसको सर्च किया तो वो आपको लो प्राइस में मिल रही थी, फिर आपने उसको वीक बाद सर्च किया तो उसके बाद जब आपने वीक बाद उसको सर्च किया तो आपको उसकी प्राइस इंक्रीज होके मिली, आपको डबल प्राइस में वो मिल रही है डोमेन। तो इसलिए आपने सिर्फ एक बार सर्च करना है, बार बार सर्च करनी नहीं करना। वो इसलिए जब आप एक बार उसको सर्च करते हैं तो वो आपकी जो डोमेन का नेम होता है सर्वर प्रोवाइडर उनको रजिस्टर कर लेते हैं। तो चाहे आप डिफरेंट सर्वर प्रोवाइडर से क्यों ना उसको सर्च कर रहे हो तो वो फिर भी उसकी प्राइस जो होती है वो इंक्रीज कर देता है। वो इसलिए ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आपकी जो भी आप नेम सर्च करते हैं तो उसको रजिस्टर कर देते हैं। फोर्थ, जब भी आपको डोमेन को आपने अपनी डोमेन को एआई से सर्च करना है तो सिर्फ आप नेम के साथ सर्च करें, एक्सटेंशन के साथ नहीं। और जब आप अपने डोमेन को नेम के साथ सर्च करेंगे तो वो एक्सटेंशन के साथ खुद ही आपको शो करवा देगा कि इस एक्सटेंशन के साथ मेरे पास ये डोमेन अवेलेबल है। तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू क्रोम। क्रोम पे आने के बाद आपको आना है होस्टिंगर पे। होस्टिंगर पे आने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे कुछ मेनू के ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वेबसाइट एंड थर्ड ऑप्शन है डोमेन्स। तो आपको करना है यहाँ पे डोमेन्स पे क्लिक। जैसे ही डोमेन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे थ्री ऑप्शन शो होते हैं। तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है गेट अ न्यू डोमेन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो हो रहा है। यहाँ पे फाइंड न्यू डोमेन के साथ ही आपको शो हो रहा है सेकंड पे जनरेट डोमेन यूजिंग एआई, और साथ में आपको ये डॉट भी शो हो रहा है। तो आपने ये यहाँ पे सेकंड पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेकंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज भी शो हो रहा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट, for example non-profit organization that help plant trees। तो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ क्लिक। तो यहाँ पे आपने जो तीन नाम सोचेंगे वो आपने यहाँ पे सर्च करने हैं। जैसे मैंने सोचा है गैलेक्सी जोन, गैलेक्सी जोन और होलसेल और ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे आपने अपने तीन नाम जो सोचे होंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे ये आपको कुछ मिनट्स के बाद आपके पास
जो है डोमेन्स शो कर देगा। जैसे ही ये आपके सामने ही है, मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो शो हो रहा है, जिसमें डोमेन के नाम दिए हुए हैं उसने, और वो डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ हैं और डिफरेंट प्राइस के साथ हैं। फर्स्ट देख लेते हैं galaxyzone.org के एक्सटेंशन के साथ जो है ये शो हो रहा है, और ये 7.99 में $1 का पैकेज है। सेकंड देख लेते हैं Luxyzone.net $11.99 में और $1 के पैकेज में मिल रही है, मीन्स के $20 में, $12 में, सॉरी $12 में। इस तरह से यहाँ पे और भी देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट पे आएंगे, यहाँ पे सी मोर ऑप्शन का हमें शो हो रहा है। यहाँ पे सी मोर करते हैं, क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे इसी नेम से रिलेटेड जो है मुझे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपने प्राइस देख लेनी है, किसकी लो प्राइस में जो हमें मिल रही है उस नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास galaxyzone.shop ये लो प्राइस में है $0.99, मीन्स के $1 में मुझे ये मिल रही है और $1 के पैकेज के लिए। तो मैं यहाँ से इसको इस नेम को कॉपी कर लेती हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको एक फाइल में हमने लिख देना है। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे एंटर कर देती हूँ सेकंड। हम अब चलते हैं इसको सेकंड सर्वर प्रोवाइडर से चेक करते हैं, नेम चीप से। अब हम इसी नेम चीप से हम एआई से हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे कौन से नेम मिलते हैं, और देखते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं गो टू नेम चीप, और यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सर्च का ऑप्शन है। यहाँ के सर्च के ऑप्शन के साथ ही आपको बीस्ट मोड का ऑप्शन शो हो रहा है। बीस्ट मोड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप बीस्ट मोड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो हो रहा है। यहाँ पे एक डोमेन्स का ऑप्शन शो हो रहा है। इसी के सामने आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा जनरेटर का, जैसे सेकंड एक्शन, और थर्ड हैंडशेक के बाद जनरेटर का ऑप्शन है। जनरेटर पे क्लिक करना है। जनरेटर पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से पहले प्राइस को कम कर लेना है अपनी। मैंने प्राइस इसकी लो कर दी है, $25 मैंने इसकी प्राइस रख ली। यहाँ पे शो रिजल्ट एज लोगोस सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ पे है एक्सटेंशंस, यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे आपको अगर एक्सटेंशन के साथ सर्च करना है तो आप यहाँ से एक्सटेंशन जो है क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे विदाउट एक्सटेंशन के करना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन जो है सिलेक्ट नहीं कर रही। और यहाँ पे मुझे अपने कीवर्ड्स देने हैं जो मैंने उधर सर्च किए थे, वही गैलेक्सीजोन, एंटर, होलसेल, एंटर, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन BUSINESS ऑनलाइन बिजनेस, ये हो गया थर्ड है। एंटर कर देते हैं, ये 3 कीवर्ड्स हैं। अब इसको जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं जनरेट पे इसको क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जो है ये अब लोडिंग में है। 1 से 2 मिनट में ये मुझे शो करवा देगा। देखिए आप मेरे आपके सामने ही है, ये शो करवा रहा है आपको। ये अभी लोडिंग हो रही है इनकी। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास उसने मल्टीपल नेम भी बहुत सारे मुझे दिए हैं, और जो कि डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ हैं शो हो रहे हैं और डिफरेंट प्राइस के साथ हैं। यहाँ पे है, हम अपनी कीवर्ड के रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आप इसकी प्राइस देखते जाएं। इसकी प्राइस अभी ज़्यादा है तो आप स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे, तो आपको और भी बहुत सारी डोमेन जो हैं शो होंगी। जैसे ये ऑनलाइन बिजनेस डॉट लव $4.98, तो $1 का पैकेज में ये दे रहा है।
और ये देख लेते हैं $1.18 मीन्स के $2 और 1 ईयर के साथ हमें इसका पैकेज मिल रहा है। ये है बिजनेस टू डॉट होम्स, ये डॉट होम्स में मिल रहा है। हम अपने सर्च के रिलेटेड देखते हैं कोई। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, हमें बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, इसकी प्राइस अभी यहाँ पे भी इसकी प्राइस ज़्यादा ही है। और अभी मुझे यहाँ से इसका कोई भी नाम पसंद नहीं आया। जैसे ही मुझे कोई नेम पसंद आता है तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास होलसेल स्टोर के नेम से शो हो रहा है। ये $0.98 में है और 1 ईयर के पैकेज में है। अच्छा, मैं एक ये नेम इसका सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ अपने पास यहाँ पे। और अब हम एक और नेम देखते हैं। और एक यहाँ से हम देख पाते हैं कोई और। जैसे कि wholesale.com, ये देख लेते हैं कि मेरे पास नहीं, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम वो प्राइस देखते हैं जिसकी लो प्राइस में है, वो हमारे पास है। ये मेरे पास लो प्राइस में है, sales.click। भी कोई और क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने एक होलसेल की नेम से अभी हमने लिया है, तो होलसेल के अलावा कोई और नेम से हम देखते हैं। बिजनेस.ऑनलाइन ये देख लेते हैं हम। एक ये नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं डॉट, कॉपी किया और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ये मेरे पास हो गए 3 नाम, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब हमने इसको करना है, अब हमने बाय करने के लिए इसको करना है सर्च। और सर्च करके हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इनकी प्राइस चेक करते हैं। जहाँ से मुझे सस्ती मिलेगी वहाँ से मैं इसको बाय करूँगी। हाँ, वापस आते हैं हम होस्टिंगर पे। होस्टिंगर पे आने के बाद आपको इधर सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है, फाइंडिंग न्यू डोमेन। यहाँ पे आपने करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। और अब यहाँ पे आपने वो नेम लिखने हैं जो आपने अभी सिलेक्ट करके रखे हैं। जैसे फर्स्ट नेम है मेरे पास galaxyzone.shop। अब मुझे इसको एक्सटेंशन के साथ सर्च करना है। पहले मैंने इसको विदाउट एक्सटेंशन के साथ किया था और अब मुझे इसको एक्सटेंशन के साथ चेक करना है और इसकी प्राइस देखनी है। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ पेस्ट, galaxyzone.shop। मैंने इसको यहाँ से किया पेस्ट और यहाँ पे मैंने इसको करना है सर्च। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास वो शो करवा रहा है galaxyzone.shop $0.99 में शो हो रही है और ये 1 ईयर के पैकेज में है। तो इसको और भी नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास वो और भी शो करवा रहा है। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे और भी डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ जो है मुझे शो करवा रहा है और डिफरेंट इसकी प्राइस है। कुछ एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा प्राइस है और कुछ में बहुत कम है। जैसे ये देख लेते हैं galaxyzone.online $1.99 मीन्स के $2 में 1 ईयर की पैकेज के साथ हमें शो करवा रहा है। और ये देख लेते हैं, ये $1 में है और ये भी $1 जो है 1 ईयर के लिए पैकेज है इसका भी। इसी तरह से अब लास्ट तक देख लें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है उसने शो करवाए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं नेम चीप पे कि हमें नेम चीप जो है वो कितने में दे रहा है।
आ जाते हैं वापस नेम चिप पे। यहाँ पे नेम चिप लोगो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अब हमने यहाँ फ्रंट पे जो रजिस्टर्ड डोमेन नेम टू स्टार्ट, ये यहाँ पे हमने आके अपना सर्च करना है वही नेम जो मैंने अभी होस्टिंगर पे जो है सर्च किया है। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ पेस्ट, galaxyzone.shop एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसको करना है सर्च। सर्च करेंगे तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इसकी प्राइस कितने में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं galaxyzone.shop जो है $1.98 में, मीन्स के $2 में 1 ईयर का पैकेज दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमें ज़्यादा महंगी मिल रही है, ज़्यादा हाई प्राइस में है। हम इसको GoDaddy से भी चेक कर लेते हैं कि GoDaddy कितने की दे रहा है। यहाँ पे आएंगे GoDaddy पे, डोमेन्स, यहाँ पे GoDaddy पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी इस डोमेन को फिर अगेन से सर्च करना है, वेरीफाई करना है कि हमें कहाँ से हमें डोमेन जो है लो प्राइस में मिल रही है। तो आप इस तरीके से अपनी डोमेन की प्राइस चेक कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे मैंने galaxyzone.shop लिखा, अगेन से यहाँ पे सर्च डोमेन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च डोमेन्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास वो रेसमे शो करवा रहा है 3287 में वो मेरे पास जो है वो शो करवा रहा है। और इसके अलावा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ भी शो करवा रहा है, लेकिन इनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। एक तो हमने ये चेक कर ली, ठीक है। अब हम जिसकी प्राइस लो है उसकी प्राइस हम अपने नोट पे, ये शीट पे लिख लेते हैं जहाँ पे मैंने इनके नेम लिखे थे। यहाँ पे मैं इसकी, मुझे यहाँ से होस्टिंगर से इसकी लो प्राइस मिल रही है, मैं यहाँ से प्राइस को कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं अपनी फाइल पे, यहाँ पे इसका नाम लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं इसकी फाइल के नेम के साथ इसकी प्राइस भी लिख दूंगी और साथ में मैं लिख देती हूँ होस्टिंगर, कि मुझे होस्टिंगर से ये लो प्राइस में मिल रही है। अब हम सेकंड को चेक करते हैं, कंट्रोल C कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, अगेन से वापस आते हैं। यहाँ पे हम जो है अगेन से इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अपने सेकंड नेम को सर्च करते हैं कि वो हमें कितने में मिल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, wholesale.store, यहाँ पे इसको करते हैं सर्च और देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है हमें कितने में मिल रही है। wholesale.search हो रहा है अभी सर्च। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मीन्स के ये किसी ने ये ऑलरेडी जो है रजिस्टर है। तो वो बता रहा है कि होलसेल टोपिया डॉट बिलॉग में ये अवेलेबल है और वो हमें $2 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सी मोर देख लेते हैं। सी मोर करके सी मोर पे हमारे पास 2 नेम वो और शो करवा रहा है कि ये है, और स्क्रॉल डाउन करते हैं और 2 नेम wholesale.bit, wholesale.gg ये बता रहा है। ये बहुत हाई प्राइस है तो हम इसको यहाँ से नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नेम चिप से देख लेते हैं, नेम चिप से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ सर्च। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो देखते हैं हमें नेम चिप क्या बताते हैं। ये मेरे पास नेम चिप के पास ये अवेलेबल है, उसने टिक मार्क कर दिया wholesale.store। और ये लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा है।
क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर है। मैंने अब किया अभी अभी होस्टिंगर ने बताया था कि ये ऑलरेडी रजिस्टर है। तो अब यहाँ पे आप इसकी प्राइस देखें, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा शो हो रही है, 3,250.00 के साथ इसकी प्राइस जो है वो शो हो रही है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट उसने बताई हैं कि ये भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है, हम इसको नहीं देखते। हम अपनी थर्ड को देख लेते हैं, जो हमने थर्ड सिलेक्ट की थी। यहाँ पे बिजनेस डॉट ऑनलाइन, इसको मैं करती हूँ कॉपी, और इसको मैं अब एक बार यहाँ से इसको करती हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के साथ बाद में हम इसको चेक करते हैं। ये मैं अपना थर्ड नेम जो मैंने सिलेक्ट किया था उसको मैंने यहाँ पे किया है पेस्ट, बिजनेस डॉट ऑनलाइन। यहाँ पे इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो मैंने यहाँ पे सर्च किया था वो यहाँ पे उसका मैसेज शो हो रहा है, बिजनेस डॉट ऑनलाइन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और उसके अलावा जो है वो मुझे ऑफ़र कर रहा है कि मेरे पास बिजनेस स्ट्रैटजी डॉट बिजनेस की अवेलेबल है, जो कि $4 में है। इसके अलावा सेकंड बता रहे हैं बिजनेस डॉट कोच, जो कि $13.99 में मिल रही है, मीन्स के $14 में। तो मुझे ये भी परचेस नहीं करनी है। हम नेम चिप से देख लेते हैं ये कितने की दे रहे हैं हमें। नेम चिप से चेक करते हैं, गोडैडी से चेक करते हैं। ये मैं नेम चिप से यहाँ पे इसके ऑनलाइन बिजनेस डॉट ऑनलाइन यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया बिजनेस डॉट ऑनलाइन, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। 16 250.00 में हमें ये जो है शो करवा रहा है, मीन्स 1600 चीज़। बहुत ज़्यादा महंगा है ये तो। हम अपना स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक ये शो करवा रहे हैं बिजनेस डॉट टीच, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में है ये। तो हमारे पास यहाँ पे अब हम इसको एक रह गई है, एक प्लेटफॉर्म रह गया, हम यहाँ वहाँ से भी इसको चेक कर लेते हैं। गो डैडी से देखते हैं हमें ये गो डैडी से हमें कितने की मिलती है। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ पेस्ट, बिजनेस डॉट ऑनलाइन, और यहाँ से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे करने के बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे प्राइस किया सर्च से डोमेन, और इसके बाद हम देखते हैं ये मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो इशू हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा महंगी वो दे रहा है बिजनेस डॉट ऑनलाइन। और ये बिजनेस डॉट AI भी शो करवा रहा है 13,945, तो बहुत ज़्यादा है ये तो। तो अब हमने इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं इसमें और कौन से नेम से है, कोई लो प्राइस में है या नहीं। यहाँ पे मेरे पास सब की सब जो हैं वो हाई प्राइस में। ये एक है वेब बिजनेस डॉट ऑनलाइन, 3 to 7 में मिल रही है, मीन्स के ये लो प्राइस में है, लेकिन इसका मतलब है कि बाकी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रही थी। और जो मैंने गलेक्सी जोन डॉट शॉप है वो मैंने देखी थी और वो मुझे कम प्राइस में मिली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे गलेक्सी जोन डॉट शॉप जो थी वो हमें $1 में, सिर्फ $1 में हमें मिल रही थी, होस्टिंगर से मिल रही थी। तो हम इसको देखते हैं होस्टिंगर से। होस्टिंगर पे आते हैं वापस, इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये अभी लोडिंग में है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, बाकी जो मैंने सिलेक्ट की थी
ये जो दो मैंने सिलेक्ट किए हैं इसकी galaxyzone.shop के अलावा इनकी प्राइस तो बहुत से ज़्यादा है, तो मुझे इनको बाय नहीं करना। मैं इसको देखती हूँ galaxyzone.shop, इसको हम लेते हैं, इसको हम बाय करते हैं। इसको मैंने यहाँ से लिया, कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको करती हूँ पेस्ट। अगेन से इसको करते हैं सर्च। सर्च करने के बाद ये मेरे पास ऑलरेडी बल्कि सर्च में है, तो ये मिल गया मुझे $0.99। फर्स्ट फर्स्ट ईयर मीन्स के 1 ईयर के पैकेज में मुझे ये मिल रही है। दिस डोमेन इज डील फॉर एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। ये उन्होंने डील लगाई हुई है, ये बता रहे हैं 97% जो है वो बता रहे हैं सेव में है। डोमेन इज अवेलेबल, यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा है डोमेन इज अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, जब इसको करना है बाय, तो बाय करने के लिए आपने बाय नो पे क्लिक कर देना है। पहले आपने कंफर्मेशन कर लेनी है कि ये डोमेन वही है जो मैं सिलेक्ट करनी की है, उसका नेम ठीक है और प्राइस भी वही है जो आपने देखी थी। ये यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कंफर्मेशन कर ली हैं। galaxyzone.shop थी और $0.99 और 1 ईयर के पैकेज में। और ये मैसेज भी आप साथ देख लें, इस तरह से आप अपना कंफर्मेशन कर लें। उसके बाद आपने बाय नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय नो पे क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है, चूज बिल पीरियड galaxyzone.shop। यहाँ पे अगर आपको 2 ईयर के लिए बाय करनी है तो आप यहाँ पे 2 ईयर पे क्लिक कर देंगे। 3 के लिए करनी है तो 3 ईयर पे। लेकिन पहले हम पहले ईयर की देखते हैं कि 1 साल के लिए हमें कितनी प्राइस जो है देनी पड़ेगी। 1 साल पे सिलेक्ट है, तो इसकी टोटल फीस जो इधर टैक्स एंड फीस भी है $0.18 और इसके टोटल प्राइस जो है वो $1.17 जो है वो शो हो रही है। और अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 ईयर की लेते हैं तो ये हमें कितने में देती है। ये मैंने 2 पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसकी हम टैक्स है, इसके टैक्स हैं 3.55 और ये हमें टोटल मिलेगी $39.53 में हमें मिलेगी। तो ये ज़्यादा महंगी है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड होता है, यहाँ पे आपको कार्ड जो है अपना अटैच करना होता है। कार्ड कैसे अटैच करते हैं कि जब आप अपने कार्ड अटैच करते हैं, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बैंक कार्ड की देनी होती है, अपना आपको आईडी देनी होती है और साथ में अपने नाम लिखना होता है अपना, और अपने आपका जो कार्ड आप अटैच करना चाहते हैं, आपने उस कार्ड का साथ में नेम अटैच कर देना है और उसकी जो आईडी होती है वो आपने साथ लिख देनी होती है। तो ये हमारा कार्ड जो है इस तरह से पेमेंट मेथड के साथ वो हमारा अटैच हो जाता है। अब हम देखते हैं 3 ईयर के लिए हमें कितनी प्राइस है। 3 ईयर पे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास उसके टैक्स हैं $6.84 इसके टैक्स हैं और टोटल मिल रही है $77.81 में। तो ये भी बहुत महंगी है। तो मैं यहाँ पे अगेन से वापस 1 ईयर पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 ईयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन भी शो हो रहा है, फ्री डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन इंक्लूड। और इसके अलावा आप पेमेंट मेथड के लिए तो यह मैंने भी आपको बता दिया, कार्ड आपका यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। और टैक्स एंड फीसेस इसकी है $0.80 और टोटल प्राइस है $1.17। और अब आपको यहाँ पे कंप्लीट में पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, से आपको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है। तो गाइज जैसे ही मैंने कंप्लीट पेमेंट मेथड पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डोमेन्स के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे डोमेन पोर्टफोलियो का सेकंड ऑप्शन है डोमेन पोर्टफोलियो, यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो जो आपने डोमेन बाय की होगी वो इस सेक्शन में आपको शो हो जाएगी। जैसे मैंने galaxyzone.shop बाय की थी तो यहाँ पे मेरे पास इस सेक्शन में वो galaxyzone.shop यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है को जब जैसे ही आप कंप्लीट पेमेंट मेथड कर देते हैं उसके बाद आपको अपना पर्सनल डाटा देना होता है। तो उसके बाद जैसे ही आप अपना पर्सनल डाटा देते हैं तो उसके बाद फिर आपकी डोमेन जो है एक्टिव हो जाती है। तो वो पर्सनल डाटा कैसे देते हैं तो मैं आपको वो भी साथ में गाइड कर देती हूँ। आपने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सेटअप पे क्लिक करते हैं, सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते होंगे आपने यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं दो ऑप्शन, पर्सनल और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 1 पर्सनल कि अगर आपने डोमेन अपने लिए बाय किया है तो जो भी उसमें अगर आपने अपने लिए बाय किया है तो आप अपना पर्सनल डाटा देंगे, और अगर आपने अपने क्लाइंट के लिए बाय किया है तो आप अपने क्लाइंट का डाटा एंटर करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने पर्सनल पे सिलेक्ट किया है तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है आपको, यहाँ पे लास्ट नेम देना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल देना होगा और इसके साथ रीजन, स्टेट, प्रोविंस और यहाँ पे आपको सिटी और यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपने, और इसके बाद आपको यहाँ पे जिप कोड देना है और यहाँ पे आपको नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एंटर करना है। और इसी तरह से अगर आपने अपने अलावा अपने क्लाइंट के लिए डोमेन बाय किया है तो आप यहाँ पे अपने क्लाइंट का डाटा एंटर करेंगे। ये डाटा इसलिए एंटर करना होता है कि अगर आपकी डोमेन में कोई भी किसी भी किस्म का इशू आ जाता है तो जिसने डोमेन बाय की होगी तो वो उसके लिए पर्सनल डाटा जो है वो लाजमी लेते हैं, तो उसके बाद आपको डोमेन एक्टिव करके देते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। बैक आ जाते हैं, अगेन से सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अगेन से ये ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे डिफरेंट ये है कि अगर आपने अपनी कंपनी के लिए डोमेन को बाय किया है तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी का डाटा एंटर करेंगे, और अगर आपने अपने किसी क्लाइंट की या किसी और की कंपनी के लिए अपनी जो है डोमेन बाय की थी तो आप उस कंपनी का डाटा एंटर करेंगे जिस कंपनी के लिए आपने डोमेन जो है बाय की है। यहाँ पे आपने कंपनी का नेम देना है, यहाँ पे रीजन, स्टेट, प्रोविंस और यहाँ पे सिटी एंटर करनी है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिखना है और यहाँ पे जिप कोड देना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है आपने एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे अभी फिलअप इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है यहाँ पे फिलअप करने की, क्योंकि पर्सनल डाटा होता है, तो इसलिए मैं आपके सामने जो है अभी फिलअप नहीं कर रही। तो मैं आपको फिलअप करके इसके बाद शो करवा देती हूँ कि यहाँ पे जो है आपकी जैसे ही आप अपना डाटा जो है एंटर कर देते हैं तो उसके बाद जो आपकी डोमेन होती है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे bookingmylemo.com थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे ये वाली डोमेन मेरे पास एक्टिव शो हो रही है। तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे डाटा एंटर कर दूंगी तो उसके बाद मेरी डोमेन ये वाली भी एक्टिव हो जाएगी। तो गाइज जैसे ही आप अपना पर्सनल डाटा एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैंने आपको बताया था कि ईमेल भी आपको वहाँ पे एंटर करना होता है, वो ओनर का ईमेल होता है। तो जैसे ही आप अपना डाटा एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपके उस ईमेल पे आपको एक एसएमएस जो आएगा। जैसे ही आप एसएमएस से ओके करेंगे तो फिर आपकी जो होगी पेंडिंग वेरिफिकेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी डोमेन जो है एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने भी सेम वही प्रोसेस की है, जैसे मैंने वहाँ पे ईमेल दिया हुआ था, मुझे वहाँ पे ईमेल बॉक्स में मैसेज आया तो मैंने उसको वहाँ से जाकर एक्टिव ओके कर दिया। तो यहाँ पे अब मेरी डोमेन जो है वो एक्टिव हो चुकी है।
तो आपकी भी इस तरह से एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही आप अपना डाटा एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इनबॉक्स में मैसेज आएगा और मैसेज से आप उसको लिंक को ओपन करके उसको ओके कर देंगे, तो आपकी जो पेंडिंग वेरिफिकेशन होगी वो आपकी कंप्लीट होकर आपकी डोमेन एक्टिव हो जाएगी। फिर आप उसमें अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर तो आप अपनी होस्टिंगर से ही, जैसे मैंने इसको होस्टिंगर से ही बाय किया है, तो मुझे यहाँ पे डीएनएस देने की नीड नहीं है होस्टिंग के लिए, क्योंकि मैंने होस्टिंग से ही इसको बाय किया है। तो अगर आप जो है इसको आपने किसी और सर्वर से किया है, तो आप जो है इसका डीएनएस भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक आपके पास ऑडियो का ऑप्शन जो है, ऑडियो रेडियो का ऑप्शन जो है शो हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरी डोमेन जो है ये नेक्स्ट ईयर में 2026 2 मंथ में और 12 डेट को ये एक्सपायर होगी। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ कि ये ऑटोमेटिक इसकी रिन्यूएबल हो जाए, मीन्स के जैसे ही ये इसकी डेट एक्सपायर हो और वो नेक्स्ट डेट में इसको रिन्यूएबल कर दे और इसकी जो पेमेंट होगी वो भी इसकी कटिंग हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को ऐसे ऑन कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो रिन्यूएबल नहीं हो बल्कि ऑफ रहे, जब ये एक्सपायर होगी हम खुद इसकी पे करेंगे, तो फिर आप इसको इस तरह से ऑफ कर देंगे। डिसेबल ऑटो रिन्यूअल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑफ हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आ गया, ऑटो रिन्यूअल इज ऑफ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन है, ये बता देती हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करना है आपने। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक से कोई इन्फॉर्मेशन जो है गलत आपने एंटर कर दिया, तो आप चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो करने के बाद यहाँ पे आपने जो ओनर की डिटेल्स दी होगी, तो यहाँ पे आपको वो डिटेल जो देनी होती है, यहाँ जो ओनर होता है होस्टिंगर का, या आपने जिस सर्वर प्रोवाइडर से बाय किया है तो उसका, तो यहाँ पे आप रजिस्टर रेंट पे यहाँ पे आपको ओनर की डिटेल देनी है। और अगर आपने यहाँ पे उसको एडिट करना है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अगर आपने अपनी होस्टिंगर की एक्सेस किसी को दी है, वो मैनेज कर रहा है, तो उसकी आपने डिटेल दी है, तो यहाँ से आप उसकी डिटेल भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है बिलिंग मेथड के, जैसे मैंने बाय की थी, मैंने कार्ड जो है कार्ड से पेमेंट की थी, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी, तो यहाँ पे आप कार्ड की बिलिंग मेथड जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अगर चेंज करनी है तो वो आप दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्निकल पे वो होता है कि जिसने वेबसाइट को एडिट वगैरह करना है उसके लिए ये ऑप्शन होता है। बैक आ जाते हैं मेन मेन्यू पे, अगेन डोमेन पोर्टफोलियो पे क्लिक करती हूँ। इसका सेकंड ऑप्शन है मैनेज, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मैनेज का शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने ईमेल दिया था, यहाँ पे वो ईमेल भी शो हो रहा है और यहाँ पे एक्सपायर डेट भी बता रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल मैंने ऑफ कर दिया था तो ये भी शो करवा रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसको आपने ऑन ही रखना है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक होस्टिंगर का डीएनएस एड्रेस भी दिया हुआ है, जबकि मैंने आपके सामने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एड्रेस एंटर नहीं किया था। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन उसका डीएनएस एड्रेस दिया हुआ है। तो अगर आपने किसी और सर्वर प्रोवाइडर की होस्टिंग लिंक करनी है तो आप यहाँ से एडिट करके आप वहाँ पे यहाँ पे उसका डीएनएस जो है एंटर कर देंगे जिसका आपने होस्टिंग को कनेक्ट करना है। तो आप एडिट करेंगे और उसका डीएनएस एड्रेस जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे अपने ओनर की या किसी की जो है इंफॉर्मेशन जिसकी आपने करना चाहते हैं, ओनर की अगर करना चाहते हैं या आपने अपनी दी है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है एडिट करना चाहते हैं या किसी और की एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एडिट करके
एडिट पे क्लिक करके तो अपनी यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से चेंज करनी हो तो आपने यहाँ से वो चेंज कर लेनी है अगर आप चाहते हैं, या फिर आपसे मिस्टेक से हो गई है तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी डोमेन जो है अब एक्टिव है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो यहाँ तक अगर किसी की किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पीसी में आपके पास कोई थीम है, किसी फाइल में आपके पास थीम है, आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करना चाहते हैं, आप कैसे अपलोड करते हैं वो भी आपको अपलोड करना बताऊंगी। और अगर आपके पास कोई प्लगइन्स हैं जो कि फाइल में है आपके पास, तो आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, आप कैसे अपलोड करते हैं वो भी मैं आपको अपलोड करना भी बताऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको होस्टिंगर का कंप्लीट ओवरव्यू भी दूंगी कि कौन सा ऑप्शन किस पर्पज के लिए होता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। If you like my video, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell button to get notification for my upcoming videos. If you have any question or suggestion, do not hesitate to comment. Thanks for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.